बर्थडे, मैरिज या अन्य कोई भी शुभ अवसर पर आपने डीजे ज़रूर देखा होगा या फिर उसका आनंद ज़रूर लिया होगा, क्योंकि अगर आप बिहार या यूपी से हैं तो ऐसे में आपने गौर किया होगा कि जो भी शुभ अवसर होता है वहाँ पर डीजे ज़रूर बुलवाया जाता है, क्योंकि डीजे का लोग खूब आनंद लेते हैं। वहाँ पर डांस किया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डीजे का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 2013 के बाद डीजे के बिजनेस में बहुत से लोग आ चुके हैं और इस बिजनेस में काफ़ी अच्छी कमाई भी है। लेकिन क्या आपके लिए ये बिजनेस शुरू करना सही है और क्या आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं, और शुरू कर सकते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आती है सबसे पहली बात कि 2023 या आने वाले समय को देखते हुए डीजे का बिजनेस शुरू करना फायदेमंद होगा या नहीं। तो इस पर मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपने कोई ऐसा इवेंट ज्वाइन किया या फिर कोई ऐसा इवेंट में आप गए जहाँ पर डीजे आपको देखने का ना मिला हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। खास करके जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपी बिहार में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और ऐसे भी आप भारत में रहते हैं तो ऐसा भी आपको पता हो कि यहाँ पर हर 2 महीने 1 महीने में बहुत सी ज़्यादा शादी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगन ही 2-3 महीने में होती ही रहती हैं। अब ऐसे में यहाँ पर शादी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके साथ ही यहाँ पर पूजा पाठ भी काफ़ी ज़्यादा है भारत में, जिसके कारण डीजे की बुकिंग हमेशा ही रहती है और यहाँ से लोग अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। बात रही 2013 के बाद से, तो इस बिज़नेस में बहुत से लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस बिज़नेस में उतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप इस बिज़नेस में अच्छी सर्विस दे सकते हैं तो जी हाँ, 2023 में या आने वाले समय को देखते हुए भी आप इस बिज़नेस की अभी भी शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आती है सबसे ज़रूरी बात कि डीजे का बिज़नेस कैसे शुरू करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप किसी भी बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप डीजे का बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप इसमें पहले कुछ अनुभव हासिल कर लें, उसके बाद ही अपना खुद का बिज़नेस शुरू करें, क्योंकि इसमें आपको निवेश भी अच्छे खासे करने होते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब अगर आप इस बिज़नेस को शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप किसी ऐसे बिज़नेस जो कर रहे हैं पहले से, उन्हें पकड़े, उनके साथ काम करने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रहा है डीजे का पहले से, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हैं। और जैसे-जैसे आप काम करेंगे, 2-3 महीने काम करेंगे, आप प्रोग्राम में जाने लगेंगे, उनके साथ कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, कैसे सभी सिस्टम वर्क करती हैं, तो आपको पता चलने लगेगा कि आप कैसे अपना बिज़नेस में ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, और इसके बाद आप बिज़नेस की शुरुआत बड़ी आसानी से कर पाएँगे, क्योंकि आपको सबसे पहले, माफ़ कीजिएगा, आपको सभी चीज़ें पहले से पता होगी। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है अगर आप बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो। अब अगर आपने अनुभव पर काम कर लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने अनुभव हासिल कर लिया है, फिर बिना अनुभव के भी आप इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास इस बिज़नेस से जुड़ी जानकारी है, तो इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है वो है अपने बिज़नेस की प्लानिंग। अब बिज़नेस प्लानिंग में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जो बिज़नेस में पैसे निवेश करने वाले हैं वो कितने हैं, उसी के अनुसार आपको जो अपने टारगेट कस्टमर है उसे टारगेट करना है। अब इसके बाद अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप किन-किन इवेंट्स के ऑर्डर लेने वाले हैं। जैसे कि कई लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही बड़े-बड़े इवेंट्स के ऑर्डर लेने लगते हैं, और जब इवेंट का काम आता है तो वो हड़बड़ा जाते हैं, उनके पास मैन पावर ही नहीं होता है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर साफ-साफ कि अब अगर आप जितना बड़ा ऑर्डर लेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा मैन पावर लेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा पैसे भी खर्च करने होते हैं। स्टार्टिंग में ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखकर ही ऑर्डर लें। इसके साथ ही निवेश की भी बात मैं आपको बताऊँगा कि कितना ज़्यादा निवेश करना होता है, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डीजे का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, खास करके भारत में, तो हो सकता है आपको ज़्यादातर बिजनेस में ही रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने पड़ जाए। इसी तरह है डीजे का बिजनेस। अब डीजे का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको स्थानीय प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अब कई बार ऐसा होता है कि जो ग्राहक होते हैं उन्हें बिल चाहिए होता है। अगर आप बिल देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप जो है इस काम में बहुत पुराने हैं, या फिर आपका काम जो है वो सही में अच्छा है, तो इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ सकता है। ये 2 चीज़ें आपके पास होने ही चाहिए। इसके साथ ही जो सामान आप खरीदने वाले हैं, जिसमें आपको अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए लगने वाले हैं, आप चाहें तो उसका बीमा भी करवा सकते हैं, जिससे कि एक सामान खराब होने पर आप उसे रिकवर कर सकते हैं, अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप डीजे का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तब। डीजे का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी सामान तथा निवेश। अब डीजे का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मशीन हैं जो कि आपको खरीदना जरूरी है अगर आप डीजे का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तब।
अब यहाँ पर मैं आपको एक आध बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं, इन्हें खरीदने से पहले आप 3-4 सप्लायर से ज़रूर मिलें, उनसे रेट पता कर ले कि वो कौन कौन सी कंपनी के सामान आपको देने वाले हैं और उनका रेट क्या क्या है। स्टार्टिंग के तौर पर जैसे कि मान लीजिए बहुत लोगों का बजट कम होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप आहूजा के सामान खरीद सकते हैं। आहूजा कंपनी का नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और पॉपुलर कंपनी है जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इनके सामान आप खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। आहूजा बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड है। तो इनके प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप सस्ते के चक्कर में कोई ऐसा प्रोडक्ट ना उठा लें जो कि 2 साल भी ना चले, 1 साल भी ना चले और ख़राब हो जाए, या 6 महीने भी ना चले और ख़राब हो जाए। तो आपको एक बार पैसा लगे, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स ही खरीदना है जिससे कि आपका पैसा बार बार इसमें ना लगे। बात करें इस बिज़नेस में होने वाला निवेश, तो मैं आपको बता दूं, अब इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 4 लाख से 7 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है, जो कि नॉर्मल सी बात है, इतने आपको निवेश करने ही पड़ेंगे। कुछ साल पहले ये इतने अमाउंट नहीं थे, लेकिन अभी के समय में लगभग अभी सभी सामान के जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं और आपको इतने रुपए निवेश करने होंगे। इसके अलावा हो सकता है किसी किसी जगह पर इससे भी ज़्यादा निवेश करना पड़े, हो सकता है इससे कम भी निवेश करना पड़े। तो ये लोकेशन पर भी निर्भर करता है कि आप सामान कहाँ से खरीद रहे हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि जो होलसेलर हैं, जो बनाते हैं ऐसे प्रोडक्ट, उन्हीं से आप सामान खरीदें। डायरेक्ट जो सप्लायर होते हैं उन्हीं से सामान खरीदें, तभी आपको सस्ते में ये सभी सामान मिलने वाले हैं। मैन पावर तथा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें। अब अगर आप डीजे का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में उसमें काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सामान होते हैं और उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे आदमी होने चाहिए जो वो सभी सामान उठाकर वाहन में लोड कर सके, तथा इवेंट में उसे अनलोडिंग भी करनी होती है और वहाँ पर सेट भी सभी काम करने होते हैं, जो सभी सामान उन्हें सेट भी करना होता है। तो इसके लिए आपके पास पहले से आदमी होने चाहिए। इसके लिए आपको टेंट हाउस से संपर्क करना होगा। वहाँ पर आपको ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो ये काम करते हैं और आपको बता सकते हैं, अगर उन्हें नहीं आता है, कि कैसे सभी चीज़ें सेट की जाती है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस से भी कांटेक्ट में रहना होगा, क्योंकि जो डीजे का सामान होगा वो वाहन में ही लोड होकर इवेंट पर या लोकेशन पर जाएगा। तो इसका भी आपको पहले से ही सभी चीज़ें तय कर लेना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो रेट होगा वो भी आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है, पहले से बात कर कर रखना है, क्योंकि इवेंट के वक्त हो सकता है जो सर्विस देने वाली है, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है, वो आपको ज़्यादा चार्ज ले ले उस समय। तो इसका भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति आप काम पर रख रहे हैं सोच समझ कर रखें, क्योंकि वो आपको बाद में तनख्वाह भी देनी है। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें। अब अपना बिजनेस शुरू करने के बाद ये सबसे पहली काम जो होती है वो है अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस शुरू करने के बाद अपने बिजनेस की मार्केटिंग या फिर प्रचार प्रसार ही नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करने के लिए या फिर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक दुकान किराए पर लेना है। जैसा कि आप डीजे का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको जो लोकेशन है वहाँ पर भी दुकान शुरू करने पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही दुकान में जाकर बात करते हैं डीजे का कि कितना चार्ज है, कितना क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। तो आपको दुकान किराए पर लेना है। दुकान का किराया बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत ही ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि वहाँ पर आप सामान नहीं रखेंगे, वहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था रखेंगे, काउंटर रखेंगे, जिससे आपका खाली डीजे का जो वहाँ पे सेटअप है वो रहना चाहिए, जिससे कि लगे कि यहाँ डीजे का दुकान है। इसके बाद आपको बोर्ड लगवा देना है, एक डीजे का दुकान बस बनवा देना है। इसके अलावा इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, जो लगेंगे आपको एडवांस पैसे देने होंगे। इसके बाद आपको मार्केटिंग में पैसे खर्च करने हैं। आप होटल कैटरिंग वाले से, टेंट वाले से, इन सभी चीज़ लोगों से संपर्क करना है और वहाँ पर उन्हें बताना है कि मैं डीजे सर्विस शुरू किया हूँ। अगर आप ऑर्डर लेकर आएंगे तो आपको भी कुछ % कमीशन दिया जाएगा, इस अनुसार वो भी आपको ऑर्डर देने लगेंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि अपने बिजनेस का प्रचार कैसे करते हैं। डीजे के बिजनेस में होने वाला मुनाफा। अब बहुत से लोग को ये जानना होता है कि बिजनेस शुरू करने के बाद कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है इस बिजनेस से। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में आपको उतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो आपकी कमाई भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको ऑर्डर भी उतने ही ज़्यादा आने लगेंगे। खास करके लगन के समय में, जिस समय ज़्यादा शादियाँ होती हैं, उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। आपको हो सकता है डेली इवेंट में जाना हो, डेली कोई समारोह में जाना हो, तो इससे आपको कमाई भी ज़्यादा होने लगेगी। अब बात रही कि कमाई कितनी की जा सकती है, तो इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता, कोई अमाउंट नहीं बता सकता, माफ़ कीजिएगा। तो अब कितनी कमाई की जा सकती है तो मैं आपको अपने अंदाज के अनुसार बताऊं। जितने भी लोगों से मैंने ये बात पूछी है वो बताते हैं कि स्टार्टिंग के समय आप यहाँ से 30 से 40,000 50,000 रुपये कमा सकते हैं। जब वही लगन का समय रहेगा तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं,
काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप कितना कमा सकते हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने अनुसार। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अगल बगल के जो डीजे वाले हैं उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में, वो कितना कमा रहे हैं। उसके बाद नीचे कमेंट करें, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो बनाकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। बात रही डीजे के बिज़नेस की, तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तब हो सकता है आपको नुकसान भी सहना पड़ जाए, अगर आप गलत तरीके से शुरू करते हैं तब। तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, लेकिन हाँ, इससे शुरू करने से पहले जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।